राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहमदनगर के रुकन असम्बली संग्राम जगताप मुसलसल मुसलमानों के खिलाफ नाजेबा अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुसलमानों में शदीद नाराजगी पाई जाती है। संग्राम जगताप के इस रवैये के बावजूद भी एनसीपी की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके बाद नाराज पार्टी के मुस्लिम अहदेदारान ने अपने इस्तीफा देने का सिलसिला शुरू कर दिया है। नांदेड़ में अखिलती महकमे के देही जिला सदर जनाब मकसूद पटेल लोहे गाकर ने भी गुज़िश्ता रोज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी छोड़ दिया है। इसी जीवन में आज उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने इस्तीफे की तफसीलात से आगाह किया। ज्वाइन हो रहा है और ऐसे में आप अचानक निकले, क्या वजह है, क्या है? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अहमदनगर के आमदार संग्राम जगताप पिछले कई महीनों से मुसलमानों के बारे में अपशब्द यूज़ कर रहे हैं, निचले दर्जे के लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। और उसके पहले भी दादा ने उनको समझाए थे कि बाबा ये चीज़ हमारा पक्ष सेकुलर है और ये चीज़ नहीं होना चाहिए। वो होने के बाद भी उनका कंटिन्यू ये इशू चालू है। तो इस पे से हमको ऐसा लग रहा है कि आज के डेट के अंदर पक्ष जो हमारा सेकुलर रहा या नहीं, अगर दादा की समझ है या दादा ने डायरेक्टली उनको कहा है कि ऐसे बातें नहीं करना चाहिए, हमारा सेकुलर पक्ष है, फिर भी अगर ऐसे बातें अगर होते हैं तो नहीं लग रहा है कि अभी पक्ष हमारा सेकुलर रहा। और मेरा स्वाभिमान मुझे इसकी इजाज़त नहीं दिया कि मैं इसके आगे काम करूँ पार्टी के अंदर, इसलिए मैंने राजीनामा दिया। इस तरह का जो स्टेटमेंट आया हाई कमांड के लोगों तक मैसेज पहुंचाया गया, ये सारे चीज़ ये महाराष्ट्र राज्य के सामने है, पूरा पक्ष देख रहा है। पक्ष में के मुस्लिम पदाधिकारी आमदार लोग सब ये चीज़ देख रहे हैं, बराबर है। क्या पक्ष को पता नहीं है, क्या दादा को पता नहीं, या पार्टी के अहदेदारों को, मिनिस्टरों को पता नहीं कि एक पार्टी का आमदार इस तरीके की बातें करता है और इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए? या फिर हमारे से वरिष्ठ पदाधिकारी जो थे उनका काम यह था परसुएशन करने का। आमदार इद्रिस नायक साहब मुस्लिम एमएलए है, उनका काम था। मलिक मैडम है, उनका काम था। नहीं ऐसे नहीं, हमारे भी 2-3 एमएलए हैं, उनका भी काम था परसुएशन करने का, वो लोग नहीं किए। अगर करते तो शायद ऐसा नहीं लगता कि महाराष्ट्र मेरे जैसे जो कार्यकर्ता छोटे कार्यकर्ता है वो पार्टी से बाहर थे। आपके साथ और दूसरे भी पदाधिकारी ने अभी इस्तीफा दिया है, हाई कमांड के लोगों तक पहुंचा है जी। तो आने वाले दिनों में स्थानिक चुनाव होने जा रहे हैं जी। आपको क्या लगता है कितना नुकसान पहुंच सकता है? 100% मुस्लिम समाज ये जागरूक समाज है। आज हमारे लोगों में सियासी जागरूकता आ चुकी है, तो बड़ी बात नहीं कि अगर ये स्टेटमेंट अगर जल से बंद नहीं हुए, अगर नीतीश राणे जैसे मिनिस्टर पे और संग्राम जगताप पे अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो 100% आने वाले चुनाव के अंदर जनता इनको उनकी जगह बताएगी। आपने पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया कि पार्टी से इस्तीफा दिया? मैंने पार्टी के सदस्यता से इस्तीफा दिया, पार्टी के पद से भी इस्तीफा दिया है। अभी दूसरी कोई पार्टी ज्वाइन कैसे ही रहा है? नहीं, अभी तो कोई उसके बारे में अभी सोच नहीं है। अभी सोशल इशू पे ही काम करना है, इंशाल्लाह आगे देखेंगे, सोचेंगे अभी क्या करना है उसके। स्थानिक पार्टी के स्थानिक लोगों से आपसे कांटेक्ट किया होगा इस्तीफे के बाद? नहीं, पार्टी के स्थानीय लोग कांटेक्ट करने के लिए वो राष्ट्रवादी कांग्रेस अभी नहीं रही जिसमें हम काम करते थे। अभी नांदेड़ की पूरी धुरा राष्ट्रवादी की आमदार साहब के हाथ के अंदर है, और आपको भी पता है कि आमदार साहब को साइडोलॉजी से अभी इधर आए हैं, तो फिर वो लोग मुझसे बात करने का तो इशू नहीं आता। जो मुस्लिम समाज के ताल्लुक से बयान आपके सामने सुने आपने, राष्ट्रवादी कांग्रेस में जो दिग्गज नेता है नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, वो लोग खामोश दिखाई दे रहे हैं इस मामले में कहीं ना कहीं। जी हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये लोग इस पे एक्शन अगर लेते थे तो मेरे जैसे कई कार्यकर्ता भी हर डिस्ट्रिक्ट से राजीनामा देना शुरू कर दिए, तो ये लोग राजीनामा नहीं देते थे। अगर एक प्रेशर कट ऊपर लेवल पे तैयार अगर होता था, वो प्रेशर कट अभी तैयार नहीं हुआ। जो स्थानिक लीडर है राष्ट्रवादी के मुस्लिम, उन्होंने आपको कुछ कांटेक्ट करेगी नहीं करे इस ताल्लुक से? नहीं, अभी तो बहुत अब ये हालात में अभी ये सब लोग अभी आ रहे हैं यहाँ पर, और ऐसा कोई बड़ा लीडर हमारे पास राष्ट्रवादी में मुस्लिम समाज से नहीं है जो कांटेक्ट करे, बात करे। अभी यहाँ के सर्वा अभी यहाँ के जो एमएलए है राष्ट्रवादी का, वही है। नांदेड़ के अगर हालात देखे जाए ना तो मकसूद भाई ऐसा लग रहा था कि दूसरी मुस्लिम पार्टी नजर आ रही थी जी, अजीत पवार दादा की, और लोग धड़ धड़ काफिले के तौर पर ज्वाइन हो रहे थे।
तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में क्या नुकसान हो सकते हैं? 100% कॉर्पोरेशन में तो इसके नुकसान भुगतना पड़े, ये तो ये लोगों को, पार्टी को भी भुगतना पड़ेगा, उसके अंदर कोई दो राय नहीं। मुस्लिम समाज जागरूक है, मुस्लिम समाज अपने वोटों के जरिए अगर ये जल्द से जल्द अगर बंद नहीं हुआ, ये स्टेटमेंट अगर बंद नहीं हुए, तो अपने मतदान के जरिए मुस्लिम समाज इनको इनकी जगह बताए। राष्ट्रवादी के जो मुस्लिम लीडर नांदेड़ के, जी, उनसे आप क्या अपील करेंगे? क्या वो पार्टी में रहना है, पार्टी छोड़ देना, क्या है? बस मेरी इतनी अपील है, अपने अंदर का स्वाभिमान जिंदा करो और पूछो दादा से सवाल, पूछो नांदेड़ के आमदार से सवाल, ये जो हो रहा है क्या इसके बारे में आप आवाज़ उठाएंगे? बस इतना ही कहना है। अगर उस पर कार्रवाई एक्शन लेते हैं तो क्या आप पार्टी ज्वाइन करेंगे फिर से? नहीं, मैंने राजीनामा दिया है, मेरा संबंध राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से खत्म हो चुका है, बहुत जल्दी बाहर का जो बोर्ड है वो भी निकल जाएगा। फिर कोई दूसरी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मैं अभी तो कुछ सोचा नहीं उसके बारे में। संग्राम जगताप ने जो बयान दे रहा है हाँ, वाली, हाँ, तो सैयद मोइन ने स्टेज से कहा था कि मुसलमान जो राष्ट्रवादी में शामिल हो रहे नए अभी बेजमीर हो गए, उनको जमीर नहीं रहा उनका, उस तरह से उन्होंने बयान दिया, तो उस पर क्या? नहीं, इसके अंदर कैसा है, सैयद मोइन साहब भी मजलिस छोड़ के बाहर आए, समाजवादी पार्टी में गए, फिर से मजलिस के अंदर आए। सियासत में ये सारे चीज़ें चलते रहते हैं, बरोबर है। अगले ट्रैक पे कल क्या हो सकता, सियासत में कुछ कह नहीं सकते। और मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे स्टेटमेंट मैं उनके देखा हूँ या पढ़ने में भी आए, या उर्दू के स्टेटमेंट मुझे पढ़कर भी कई लोगों ने इसमें बताया है कि सैयद मोइन साहब के स्टेटमेंट के बाद सारे महाराष्ट्र में पदाधिकारियों का ज़मीर जिंदा हो गया। तो ये सरासरी गलत बात है। सैयद मोइन साहब का कोई ऐसा फैक्ट चला नहीं।